अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स ये कराची फ़िशरीज़ की मार्केट से परचेज़ की हुई वाइट बाराकूडा सफ़ेद कुंद का 7 किलो का दाना है। व्यूअर्स मछली के मुतालिक इंफॉर्मेशन देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कैटेगरी की ये मछली है। 7 किलो का ये दाना था। मैं किसी और टॉपिक पे आपसे आज बात करने की कोशिश करूँगा। व्यूअर्स सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको पॉजिटिव वे में लें। मुझसे जो भी कोई मशवरा पूछता है तो मशवरा एक अमानत है और उसका सही तरीके से जवाब देना लाजिम है। तो एक दोस्त ने अपने मसलक के तहत मुझसे सवाल पूछा है कि उनके मसलक में और शराइत के साथ एक शराइत ये भी है कि मछली वही हलाल है जिसे माहिगीर कहे कि ये मछली है। तो बराए मेहरबानी करके इसके मुतालिक आप अपडेट दें। अभी उसमें कोई मुफ्ती आलिम या मजहबी स्कॉलर वगैरह नहीं हूँ कि मैं इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, लेकिन मैं ग्राउंड लेवल की मछली की बुनियाद पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा। उसके बाद आप अपने मुफ्तियान कराम या आलिम दीन से मशवरे के बाद ही आप उस पर अमल करें, क्योंकि कोई भी मसलक अपने हिसाब से ही उसको खाना या उसको जो भी तरीक़ेकार है वो कर सकते हैं। तो मैं मछली की आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर कुछ अर्सा कबल जो है मछली वाफर मिकदार में होती थी, आबादी का रेशो इतना ज़्यादा नहीं था, चीज़ें दस्तरस में होती थी और काफ़ी चीज़ें सस्ती होने के साथ साथ अशिया खुद नोश के रेट भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे और माहीगीरों को बल्क क्वांटिटी में भी शिकार लग जाया करता था। तो जब भी माहीगीर समंदर में जाते थे और कश्ती भर के लाते थे तो उसमें से 10 से 15% की मछलियाँ ऐसी होती थी जिनको वो साइड पे कर देते थे कि ये पॉइजनस फ़िश हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। हालांकि वो फ्रेश होती थी और उनको दोबारा समंदर में फेंक दिया जाता था या फ़रोख्त करने से माहीगीर खुद ही इनकार कर देता था। अब कंडीशन ये है कि डीज़ल की रेट काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, अशिया खुर्दनोश की चीज़ों के रेट काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। उसके बाद समंदर का रेशो शिकार के हिसाब से इंतहाई कम हो चुका है। तो माहीगीर जो भी शिकार करके लाता है तो उससे अब मुश्किल ही अपना गुज़र सफ़र कर पाता है। तो इस वजह से जिस भी नस्ल की, जिस भी तरीके की, जिस भी क्वालिटी की, जिस भी रंगो नस्ल की मछली उसको शिकार में लगती है तो उसके तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं कि इससे बढ़ के मछली कोई नहीं है, एनर्जेटिक है, वो इतना फ़ायदा है, इतनी अफादियत है, इसके अंदर ये है। उसके टॉक्सिक होने के या किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपको बताने से गुरेज करता है, क्योंकि उसको वो चीज़ें बेचना होती हैं और उसमें से दिहाड़ी हासिल करनी है, चाहे वो पॉइजनस हैं या बी ग्रेड हैं या सी ग्रेड हैं या किसी भी कंडीशन का कोई भी किसी भी किस्म का कोई माल है। तो आज जो तरीक़ाकार है, आज जो ईमानी कैफियत है, आज जो माहीगीरों का तरीक़ाकार है वो पिछले कुछ अरसे से बदल चुका है, हालात की वजह से और मामलात की वजह से। तो इसके मुतालिक ये एक नाकस सी मेरी राय है। तो आप अपने मुफ्तियान कराम से इसके मुतालिक पूछ के ही इस चीज़ पे आप अमल करेंगे कि पहले जिस माहीगीर जिन मछलियों को टॉक्सिक, जहरीली या किसी भी किस्म का कह के उसको फ़रोख्त करने से इनकार करते थे, आज उस मछली के तारीफ़ों करने से नहीं थकते। फिर उम्मीद है कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपके जो मसले की बुनियाद हो या किसी भी तरीके की हो तो आपके लिए कारआमद साबित होगी। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके अलावा स्क्रीन पे मेरा नंबर भी आ रहा है तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरे को रमजान का महीने में भी बोल
ये कक्का नहीं लेके जाते घर से नहीं। पूछो बोला लाल मिर्ची से तल के देते हैं। रिकॉर्ड है, एक टेढ़े भी नहीं ले ठीक है रिकॉर्ड है। मेरे को बोल रहे 5 रुपये पता जो देनी चाहिए। मैंने जमीन के मध्य में मार दी। क्या तो कितना पता चले नहीं बोलो हमने हवाई जहाज ऊपर लैंड नहीं किए। माटूरा का ना बनाना